दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे नितिन नबीन। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पहुंचे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहे हैं। नए अध्यक्ष के चुनाव तक संभालेंगे कार्यभार। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। इस दौरान यहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे हैं। नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पहुंचे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे हैं, जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहे हैं और बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। नए अध्यक्ष के चुनाव तक संभालेंगे कार्यभार। यह बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बताते चले कि नितिन नबीन हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं नितिन नबीन। नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पहुंचे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहे हैं। नए अध्यक्ष के चुनाव तक संभालेंगे कार्यभार। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं नितिन नबीन और नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पहुंचे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहे हैं। नए अध्यक्ष के चुनाव तक संभालेंगे कार्यभार। तो लगातार ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि नितिन नबीन दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और इस दौरान उनका स्वागत भी किया गया है और बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं। तो ये लगातार बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रहे हैं और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे हैं। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं नितिन नबीन। नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पहुंचे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे हैं और जेपी नड्डा मौजूद रहे हैं। साथ ही बीजेपी के कई और दिग्गज नेता भी मौजूद रहे हैं। नितिन नबीन का स्वागत भी किया गया है। नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पहुंचे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं नितिन नबीन। नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पहुंचे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर और गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी यहां पर मौजूद रहे हैं। नए अध्यक्ष के चुनाव तक संभालेंगे कार्यभार। तो ये लगातार बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि नितिन नबीन दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं। तो नए अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यभार भी संभालेंगे नितिन नबीन। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, नितिन नबीन दिल्ली बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका स्वागत करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह, उसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कई सारे और लोग भी जो थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जेपी नड्डा, इसके अलावा BL संतोष, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और आज जो स्वागत हुआ है वो भव्य तरीके से। जी ललित से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल बता रहे थे कि नितिन नबीन का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। बीजेपी के कई दिग्गज नेता यहां पर मौजूद रहे, जिसमें से गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे हैं और इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे हैं और इस दौरान नितिन नबीन का भव्य स्वागत किया गया और वो दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। एक बार फिर से ललित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी यहां पर मौजूद रहे और ऐसे में नितिन नबीन के ऊपर कितनी बड़ी है जिम्मेदारी? देखिए, नितिन नबीन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और वो युवा है तो इसलिए उनके जोश का कोई शामिल नहीं माना जा सकता। लेकिन इतनी बात जरूर कही जा सकती है
कि आज हम भले ही इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि एक युवा को जिम्मेदारी मिली है, भारतीय जनता पार्टी में एक नए युग की शुरुआत हुई है, लेकिन एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरीके से उनके ऊपर अब आने वाले 5 राज्यों में सबसे पहले जो चुनाव होने वाले हैं, उसकी जो जिम्मेदारी है वो अपने आप में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। जो बताती है कि किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले, उनके लिए अगर देखा जाए विशेष तौर पर, तो वो एक महत्वपूर्ण उनके लिए पल रहने वाला है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से बंगाल एक राज्य है। बंगाल वो राज्य है जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना खिला फहराना चाहती है, अपना जीतना चाहती है। तो ऐसे में नितिन नवीन के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। उनके सामने एक सीनियर नेताओं की बड़ी फौज है, जिसके साथ तालमेल बिठा करके उनको आगे पूरी पार्टी को लेकर चलना है। युवा और सीनियर के बीच में तालमेल बिठाकर वो कैसे सामंजस्य बिठाकर अपने आगे बढ़ेंगे, ये उनके कौशल की बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है आज पूरी पार्टी खुश है, सभी कार्यकर्ता जो है इस बात से खुश है कि कुछ युवा को जो कमान मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी में किसी नए युग की शुरुआत से कम नहीं है। बिल्कुल ललित जी, कुछ लाइव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। ललित जी, जिस तरीके से नितिन नवीन वहां पर पहुंचे हैं दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर, और तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा मौजूद हैं। आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उनका? देखिए, अभी जो कार्यक्रम है वो पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं। यहाँ पर अब उनको जो है जेपी नड्डा एक तरीके से अपना उनका जो पदभार है वो पदभार उनको दे रहे हैं। अब वो आज से एक तरीके से पद से दायित्व मुक्त तो नहीं हुए हैं, लेकिन जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक वो कार्यकारी के तौर पर काम करेंगे और जेपी नड्डा जो है अध्यक्ष के तौर पर ही काम करेंगे। लेकिन आज से जो है उन्होंने एक तरीके से कमान संभाल ली है। अब वो पार्टी के कामों में धीरे धीरे जो है अपनी रणनीति बनाएंगे, नई टीम का गठन करेंगे और उसके बाद जो है अपने कौशल का एक तरीके से उनको पराक्रम दिखाना है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है वो पश्चिम बंगाल की चुनौती है, और उस पश्चिम बंगाल की चुनौती में अब ये देखना होगा कि किस तरीके से वो खड़े करते हैं, क्योंकि उनके सामने 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। वो है SIR का मुद्दा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। तो कई सारे विषय हैं जिनको लेकर आज यहाँ पर ये पूरी मुलाकात होनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं और कैसे चीजों को आगे लेकर जाते हैं। ललित जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 5 राज्यों में आगामी चुनाव है और उससे पहले उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसे में किस तरीके से वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे? देखिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि वो किस तरीके से जिम्मेदारी को निभाएंगे, लेकिन इतनी बात को साफ कही जा सकती है कि इनको जिम्मेदारी के वो 4 बार के विधायक रहे हैं। एक अच्छा खासा अनुभव उनके पास रहा है और उस अनुभव को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने पिछले लंबे समय में सारी चीजों को आगे बढ़ाया है, अपने मंत्रालय की बात हो या फिर उनके मृदुभाषी होने की बात हो, तो सारी चीजों को जिस तरीके से आगे उन्होंने बढ़ाया है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और आज अब देखना होगा कि वो किस तरीके से जो है अपने उसी कौशल का परिचय देते हुए सारे संगठन को आगे लेकर जाते हैं। और अब से थोड़ी देर में जो है नितिन नवीन जो है उनका लोगों से मिलने का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक विशेष रूम में जो है इंतजाम किया गया है। आज वो यहाँ पर जो भी लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं उन सभी से मिलेंगे और उसके बाद जो है उनका अभिनंदन समारोह भी होगा और उसके बाद वो आम जनता से भी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, जो विजुअल्स भी सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें भी किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। गृह मंत्री भी अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। लेकिन ललित जी, नितिन नवीन के आगे जिम्मेदारियां क्या हैं, चुनौतियां क्या कुछ रहने वाली हैं? देखिए, नितिन नवीन के आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं। अगर सबसे बड़ी चुनौती देखी जाए तो 5 राज्यों में चुनाव है। इसके अलावा विपक्ष भी लगातार बीजेपी पर अलग अलग विषयों को लेकर हमलावर है, उन विषयों को लेकर रणनीति बनाना है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार हमने देखा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है एक अच्छे मार्जिन तक पहुंची थी, लेकिन उसके बाद ये चुनाव हार गई। तो अब जो है पश्चिम बंगाल को अगर वो जीत लेते हैं अपने इसके बाद, उनके अपॉइंटमेंट के बाद, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक तरीके से उन्होंने, अब देखिए सबसे बड़ी बात तो ये भी है
कि भारतीय जनता पार्टी में जो है एक संगठन काम करता है और उस संगठन में जो है नई नई नीतियां होती रहती है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नितिन नवीन इस सिस्टम में आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिस्टम है, जो सिस्टम पहले से ही काम करता रहा है और आगे भी वो ऐसा ही काम करता रहेगा। नितिन नवीन क्योंकि संगठन के भी आगे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, तो वो जानते हैं कि किस तरह से जो है पूरी टीम से काम लिया जाता है। तो आज अभी सबसे महत्वपूर्ण ये होगा देखना कि आने वाले समय में कि वो अपनी टीम में किस किस को शामिल करते हैं, कौन कौन से नेताओं से क्या युवाओं और सीनियर के बीच में सामंजस्य कैसे बनाते हैं। तो ये सारे विषय हैं जिनको लेकर इन्हें आगे चलना है। और चुनौतियों की बात जहाँ तक है तो सबसे बड़ी चुनौती बंगाल की है, असम में पिछली बार सरकार बनाने की है, और इसके अलावा जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पर उनको जो है वो करने की बात है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से चीजों को सारते हैं, ये उनके सामने बड़ी चुनौती मिलने वाली है। ललित, अगर नितिन नवीन की बात की जाए तो अगर उनके एक्सपीरियंस की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि कई बार के वो विधायक रह चुके हैं और अच्छे खासे वोटों से उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। बिल्कुल, 4 बार के वो विधायक रह चुके हैं और इससे पहले लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं। एक ऐसे परिवार से आते हैं जो यहाँ पर की जो राजनीतिक परिवार रहा है, उनके पिता भी पहले बिहार सरकार में विधायक रहे हैं और अब जो है इस तरीके से उनका जो पिछला बैकग्राउंड है वो भी उनको कहीं ना कहीं ये बहुत कुछ सिखाता है कि अपने कार्यकर्ता को किस तरीके से साथ लेकर चलना है। और जिस तरीके से उनकी नियुक्ति हुई है, उनकी नियुक्ति जो सबसे बड़ा संदेश देती है वो ये है कि किस तरीके से जो है युवाओं को साथ लेकर चलना। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को किस सबसे बड़े पद तक पहुंचाया जा सकता है, उनकी नियुक्ति इस बात का भी प्रमाण है। तो अब जो है सबकी नजरें इस बात का है कि नितिन नवीन आने वाले समय में अपने संगठन को किस तरह से बचते हैं, अपने करते हैं और अपने संगठन में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये एक सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। और नितिन नवीन कौन कौन सी नई चीजें लेकर आते हैं पार्टी में। हमने देखा कि इससे पहले जब जगत प्रकाश नड्डा आए तो उन्होंने हर देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के दफ्तर खोलने का कार्यक्रम शुरू किया और आज जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है कई जिलों में कार्यालय बन चुके हैं, बल्कि कई जिलों में कार्यालय शुरू होने वाला है। तो ये अपने आप से बताता है कि कहीं ना कहीं एक नेता का विजन क्या होता है। तो वही आप जो है पार्टी उसे एक्सपेक्ट करती है कि वो किस तरीके से जो है चीजों को लेकर आगे बढ़ती है। जी ललित, बीजेपी मुख्यालय से जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, कई नेता नजर आ रहे हैं नितिन नवीन के आसपास, कौन कौन से नेता पहुंचे हुए हैं? बीजेपी दफ्तर में जो है इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रविशंकर प्रसाद मौजूद है, गिरिराज सिंह मौजूद है, दुष्यंत गौतम मौजूद है, कई सारे सभी महासचिव मौजूद है। तो उन सबकी मौजूदगी में जो है आज उनका अभिनंदन समारोह हो रहा है और उसके बाद जो है जो लोग आज यहाँ पर अपने नए अध्यक्ष से मिलने आए हैं वो सभी भी जो है उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ललित, जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को चुना गया है, ऐसे में पार्टी में किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, पार्टी में बहुत हलचल है और पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या फिर बड़े से बड़ा नेता, उनके नाम का विरोध कोई नहीं कर रहा है। हाँ, ये बात तो जरूर कह रहे हैं लोग कि ये नाम अपने आप से चौंकाने वाला है, लेकिन उनके नाम को लेकर किसी के मन में कोई ऐसा देश नेता नहीं आ रहा है। युवा है, जोश से भरपूर है और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी गुट में नहीं रहे हैं वो आज तक। उनको एक तरीके से कहा जाए तो गुट निरपेक्ष नेता कहा जा सकता है। किसी भी लॉबी में उनका नाम कभी नहीं रहा, किसी भी तरह का। बिल्कुल ललित, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बताते चले कि एक बड़ा निर्णय लिया गया है और जिस तरीके से वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं उनका भव्य स्वागत